प्यारे बच्चों, हमारा मकसद आपको वर्कशीट कंप्लीट कराना या कहानी सुनाना या पढ़ाना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद होता है कि आप कहानी के पीछे छुपे भाव को समझ सको। कहानी जो सीख हमें देने वाली है वो आपके अंदर जा सके, इसीलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वर्कशीट के साथ, और आज हम पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 35 को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को अपने लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और आज की बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी है कोलंबिया देश की कहानी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कहानी में और क्या सिखाने वाली है हमें ये कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था। कोलंबिया एक देश है और वहाँ एक जंगल, वहाँ के जंगल थे, वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था, है ना। जैसे आपको किसी को खाने से प्यार है, किसी को सिंगिंग से प्यार है, किसी को डांस करने में मज़ा आता है, किसी को खेलने में मज़ा आता है, तो इस आदमी को किताबों से बहुत प्यार था और किताबें पढ़ना, किताबें रखना बहुत अच्छा लगता था। उसका नाम था लुइस, ठीक है। तो नाम आप ध्यान रखें, लुइस नाम था। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक ले आता, मार्केट जाना, किताबें खरीदना, किताबें पढ़ना, उनका जो उनके अंदर जो नॉलेज है वो समझना, और जैसे एक किताब पूरी होती झट से दूसरी किताब को खरीद ले आता। ऐसे करते करते वो किताबें पढ़ता, खरीदता, घर में रखता और उसका पूरा घर किताबों से भर गया, मतलब पूरा घर ही किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना और उस पर बहुत गुस्सा करने लगी, भैया या तो घर में आप रहो, आपकी किताबें रहें, या हम रह लेंगे। अब यह हर जगह आपकी किताबें हैं, तो हम कहाँ रहेंगे? इतनी किताबों को हम क्या करेंगे? क्या उन्हें हम दाल चावल के साथ खाएंगे? इतनी किताबें क्यों रखते हो आप? इतनी किताबें क्यों खरीदते हो आप? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। आपको भी लग रहा होगा कि एक दिन जब लुइस नई किताबें खरीदता जाएगा तो उसका पूरा घर भर जाएगा, तो क्या होने वाला है तब? तो लुइस भी बहुत देर तक सोचता रहा, भैया सच बात है, इतनी किताबें हमारे घर में हैं तो क्या करेंगे हम? साथ में भाई जगह भी तो होनी चाहिए। उसके दिमाग में विचार आया, एक थॉट आया कि मैं इन किताबों को कबाड़ी वाले को नहीं बेचूंगा, मैं इन किताबों को फेंकूंगा भी नहीं, क्या करूंगा? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किताबें पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास किताबें नहीं होती है, वो खरीद नहीं पाते। तो उसने क्या सोचा कि पहाड़ियों के पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब ही नहीं है ना। सोचो, आपके पास कोई किताब है और आप पास हो गए, पास होने के बाद आप नेक्स्ट किसी दूसरी क्लास में चले जाते हैं, तो आप उन किताबों का क्या करते हो? तो आपको क्या करना है, उन किताबों को अपने से जो कोई छोटा हो या उस क्लास में जो आने वाला या वाली हो उसे दे देंगे, तो आपका तो काम बन गया, उसका भी काम बन जाएगा। चलिए, तो सोच लिया कि भाई जो पहाड़ियों के पीछे लोग हैं, गांव हैं, घर हैं, बच्चे हैं, मैं सारी किताबें उन्हें दे दूंगा। तो उसने क्या किया, भाई एक गधे के ऊपर एक गधा लिया, जैसे कुछ लोग घोड़ा लेते हैं, कुछ लोग रिक्शे में जाते हैं, कुछ बाइक गाड़ी में जाते हैं, तो इसने क्या करा, गधा था और गधे में किताबें ला दूंगा सोचा, और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा, एक पे किताबें रखूंगा और एक पे खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे, है ना। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। तो नाम थे अल्फा बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई। तो एक क्रेट बना दी, जैसे लोग बाइक के पीछे बना देते हैं सामान रखने के लिए, कुछ साइकिल के पीछे बना देते हैं। तो इसने गधों के ऊपर कुछ इस तरह से क्रेट बनाया ताकि उसमें किताबें आ सके, और एक साइन बोर्ड पेंट किया, कुछ लिख दिया। क्या लिखा? किताब गधों पर सवार पुस्तकालय। मतलब गधों के ऊपर जो लाइब्रेरी है वो उसने इसका टाइटल रखा। ओके, तो लुइस ने इनका नाम रखा गधों पर सवार पुस्तकालय। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आता होगा कि लुइस ने गधे ही क्यों चुने, और गधों के जो नाम है ना वो अल्फा बीटा
एक्चुअली वीटा नहीं बल्कि वेट नाम था, वेट। तो अगर हम दोनों को मिलाते तो बन जाता अल्फ़ा वेट, है ना। तो कोई रीज़न है इसका। असल में अगर आपको इस कहानी को और अच्छे से समझना हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं लुइस की पूरी कहानी आपको, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी, जो उनकी पत्नी है डायना, किताबें भर दी। हर हफ्ते लुइस अल्फ़ा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियावान गांवों का दौरा करते, किताबें रखते, सभी बच्चों को बांटते और कहानियाँ जो भी उन लोग बच्चे पढ़ते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो गांव नाम के गांव में जाएंगी। आज इस हफ्ते उस गांव जाएंगे, अगले हफ्ते उस गांव जाएंगे, तो उनके गांव जो फिक्स होते थे। तो इस बार उन्होंने जाना था इल टोरमेंटो। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। धीरे धीरे रात हो गई और वो सुनसान रास्ता सा हो गया। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, सुनसान हो गया था। बड़ा डरावना सा जंगल था। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। तो अंधेरा था, देखा कि कोई भाई गधों के साथ आ रहा है, साथ सामान रखा हुआ है, खूब सारा माल होगा इसमें। तो एक डाकू आया, कृपया हमें जाने दो। और लुइस ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा डाकू से कि भाई मेरे पास तो किताबें हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। कौन से बच्चे हैं? जिन बच्चों के पास वो कहानियाँ या किताबें जिनको देने और बांटने वाले हैं। एक्चुअली जिस गांव में वो जाने वाले होते हैं उस गांव के बच्चों को पहले ही सूचना मिल जाती थी कि भाई लुइस इस गांव में आने वाले हैं, तो सारे बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे होते थे। ओके, किताबें देख करके डाकू का पारा चढ़ गया। भाई देखा जो गधे में किताबें, अब डाकू को किताबों से क्या मतलब, डाकू को तो क्या चाहिए, पैसा। वह एक किताब रख करके गुर्रा कर बोला। उसने एक किताब उठाई और अपने पास रख ली और कहा याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मतलब सोना चांदी लेके आना, भाई कुछ पैसे वैसे लेके आना, ये किताबों का मैं क्या करूँगा। लेकिन एक किताब उसने भी रख ली, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ। तो बच्चों से उसने कहा कि मैं आज तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने क्या करा, मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटा जानते हैं आप, वो रामलीला खेली होगी आपने, जो मुंह पे लगाते हैं तो कोई बंदर जैसा बन जाता है, कोई राक्षस जैसा बन जाता है, यानी कि किसी और का मुख लगा देना। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं, तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी और उन्हें पढ़ने लगे। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए, क्योंकि इन बच्चों को कभी किताबें नसीब नहीं होते थे। आज हमारे लिए सरकार फ्री में किताबें बांटती है, हम फ्री भी नहीं पढ़ते, लेकिन इन बच्चों को देखो, महीनों हफ्तों इंतज़ार करते हैं कि लुइस आएंगे, किताबें देंगे, फिर हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों ने कलेजे से चिपकाया और वो अपने घर ले गए। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए, तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुँच करके लुइस ने अपने भूखे गधों को भी चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। तो भाई घर आए, अल्फा बीटा दोनों गधों को चारा मिला, साथ में लुइस को भी खाना मिला, है ना। और जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा, है ना, जैसे इसकी आदत है किताबें पढ़ना। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि उस गांव में भी किताबें पहुंचा दी लुइस ने और बच्चों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। इसी तरह लुइस हर जगह जाते, सबको किताबें बांटते, पढ़ने को प्रेरित करते। सोचो कितने वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं। और आज हमारे पास सारी किताबें हैं, अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली गई
पुस्तकें पढ़ रहे थे। और कमाल की बात है कि डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। जो डाकू था ना, जिसने कहा कि अगली बार चांदी लाना, उसने भी किताब उठाई, किताब को पढ़ने लगा और किताबें पढ़ने में वो भी कुछ नॉलेज ज्ञान लेने लगा। तो सोचो, ज़रूर ये चोर डाकू भी इंसान बनने वाला है, अच्छा इंसान बनने वाला है। तो ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। अगर आपको एक कहानी और अच्छी इंटरेस्टिंग लगे, लुइस बेल ने गधों को क्यों चुना और वो पुस्तकालय का क्या कहानी है उसकी, तो पूरी कहानी मैं आपको एक नई वीडियो में ला सकता हूँ अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो। इसके लेखक है जेनेट विंटर और अनुवाद किया है इसे अरविंद गुप्ता ने। तो चलिए कहानी में कुछ प्रश्न हैं। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखेंगे, किसने लिखी है और उसकी 5, तो आपको अच्छा पात्र कौन सा लगा। दूसरा है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे। उस पुस्तक की किसी 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए और साथ ही अपनी कक्षा में समूह बना करके। सबसे पहले सवाल का आंसर देखते हैं। चलिए, आपकी तरफ से मैंने पहले प्रश्न का आंसर लिखा है, किस कहानी में मुझे लुइस सबसे अच्छा पात्र लगा। मुझे, आपको कौन लगा तो कोई और हो सकता है, इसके कई कारण थे। तो पहला कारण, लुइस को किताबें पढ़ने रखने का बड़ा शौक था, राइट। दूसरा है, लुइस ने अपने पास रखी किताबें फेंकने की जगह दान करना उचित समझा, क्योंकि ज्ञान को कबाड़ी वालों को नहीं दिया जाता बल्कि ज्ञान को आगे बांटा जाता है, दान किया जाता है ना, विद्यादान। तीसरा है, किताबें बांटने के लिए खतरों से भरे रास्ते चलते उसने जान की परवाह तक नहीं करी। वह कुछ भी हो सकता था लेकिन उसने परवाह नहीं करी। और चौथा है कि उसने बच्चों के साथ साथ डाकू को भी किताबें पढ़ने की आदत डाल दी थी। तो ये पहले प्रश्न का है। दूसरा प्रश्न है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ने को कहेंगे अपने दोस्तों को। तो ये देखो, मैं अपने दोस्तों को हैप्पीनेस की पुस्तक पढ़ने को कहूँगा या कहूँगी, है ना, मैं, क्योंकि इसमें बहुत सी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ। हैप्पीनेस की कहानी आपने पढ़ी होंगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, रोचक भी है, प्रेरणादायक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। दूसरे में इसमें बहुत सी रोचक और ज्ञानवर्धक गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं। साथ में तीसरा मैंने आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, इसमें आपको आंसर बताना है कि आपको हैप्पीनेस की पुस्तक से उसमें क्या या कौन सी बात अच्छी लगती है, उसे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और तीसरा प्रश्न देखते हैं। ओके, तीसरा जो प्रश्न है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को सुनिए। एक कहानी आपने सुननी है, उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार करने हैं, कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करना है। तो इस कहानी को आप अपने टीचर्स की मदद से इसे आप क्लास में करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में मुखौटे तो आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो इस कहानी को हम क्लासरूम में करके दिखाएंगे। तो कितने एक्साइटेड हैं आप मेरी क्लास में इस कहानी को, इस रोल प्ले को करने के लिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ, क्या इस कहानी को हम क्लास में करें या नहीं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हाँ, इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, मुखौटे चाहिए होंगे। तो आपको मुखौटे बनाने खुद पड़ेंगे। तो आपको कागज़ लाना है क्लास में, स्केच पेन लाने हैं कलरफुल, और उसके बाद हम इस रोल प्ले को करने वाले हैं। तो मज़ा आपको आएगा। बस स्केच पेन आप ज़रूर लाइए अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं। तो नई एक्टिविटी के साथ मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।